आज की वीडियो क्लास का विषय है क्लासिफिकेशन ऑफ रिन्यूअल अर्थात नवीनीकरण के प्रकार। इस अध्याय में हम अस्थायी रेल पथ के नवीनीकरण की चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर त्रिवेंद्र कुमार और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंडियन रेलवे पीवी मैनुअल 2024 नवीनतम संशोधन के साथ चैप्टर संख्या 7 परमानेंट वे रिन्यूअल। सर्वप्रथम हम उन कंपोनेंट के बारे में सोचते हैं जो रेल पथ का निर्माण करते हैं, जैसे कि रेल, स्लीपर, फिटिंग, फास्टनिंग, बैलास्ट, टर्नआउट, बेल्ट, ब्रिज स्लीपर और अन्य कंपोनेंट। इन सभी कंपोनेंट के नवीनीकरण को सामान्यतः 14 वर्गों में विभाजित किया जाता है। CTR प्राइमरी एंड सेकेंडरी, TRR प्राइमरी एंड सेकेंडरी, TSR प्राइमरी एंड सेकेंडरी, कैजुअल रिन्यूअल, TTR, TFR, TFR-R, TWR, TBSR एंड स्कैटर्ड रिन्यूअल। जैसा कि आप स्क्रीन पर स्पष्ट तौर पर देख पा रहे होंगे, CTR प्राइमरी को फुल फॉर्म में कंप्लीट ट्रैक रिन्यूअल के तौर पर जाना जाता है। उसी प्रकार CTR सेकेंडरी को कंप्लीट ट्रैक रिन्यूअल सेकेंडरी कहा जाता है। TRR प्राइमरी को थ्रू रेल रिन्यूअल प्राइमरी कहा जाता है। TRR सेकेंडरी को थ्रू रेल रिन्यूअल सेकेंडरी कहा जाता है और TSR प्राइमरी को थ्रू स्लीपर रिन्यूअल प्राइमरी कहा जाता है। TSR सेकेंडरी को थ्रू स्लीपर रिन्यूअल सेकेंडरी कहा जाता है। कैजुअल रिन्यूअल को एब्रिवेट नहीं किया गया है। TTR को थ्रू टर्नआउट रिन्यूअल कहा जाता है। TFR को थ्रू फिटिंग रिन्यूअल कहा जाता है और TFR-R को थ्रू फिटिंग रिन्यूअल R कहा जाता है। TWR को थ्रू वेल रिन्यूअल कहा जाता है और TBSR को थ्रू ब्रिज स्लीपर रिन्यूअल कहा जाता है। स्कैटर रिन्यूअल को एब्रिवेट नहीं किया गया है और TBR को थ्रू बैलास्ट रिन्यूअल कहा जाता है। जैसे कि आप ऊपर के इन टर्म्स में देख रहे होंगे, कुछ हाईलाइटेड किए हुए गए हैं, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, कैजुअल, थ्रू फिटिंग रिन्यूअल आर और स्कैटर्ड रिन्यूअल। इनको डिफाइन करते हैं और विशेष तौर पर इन्हें हम पढ़ते हैं। प्राइमरी रिन्यूअल, इन इन रिन्यूअल के किसी भी प्रकार में जहां जहां पर प्राइमरी की चर्चा की गई है, वहां प्राइमरी से तात्पर्य होता है कि ऐसे रिन्यूअल में सिर्फ और सिर्फ नए मटेरियल का ही इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं जिन जिन रिन्यूअल के क्राइटेरिया में सेकेंडरी सफिक्स की तरह इस्तेमाल किया गया है, उन सभी प्रकार के रिन्यूअल में रिलीज सर्विसेबल मटेरियल का यूज किया जाएगा, अर्थात सेकेंड हैंड मटेरियल का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि सेकेंड हैंड सर्विसेबल मटेरियल होंगे। दूसरा टर्म यहाँ पर है स्कैटर्ड रिन्यूअल। स्कैटर्ड रिन्यूअल से हमारा तात्पर्य क्या निकलता है? स्कैटर्ड रिन्यूअल, इस प्रकार के रिन्यूअल में जो भी हमारे पास अनसर्विसेबल रेल होते हैं या अनसर्विसेबल स्लीपर्स होते हैं या अनसर्विसेबल फास्टनिंग होते हैं, उसे उसी के जैसे आइडेंटिकल सेक्शन वाले सर्विसेबल और नियरली सेम विंटेज, यानी कि लगभग मिलते जुलते प्रकार के ट्रैक कंपोनेंट से रिप्लेस कर दिए जाते हैं, जो कि सर्विसेबल होते हैं। इन्हें आइसोलेटेड लोकेशंस में रिप्लेस किया जाता है, यानी कि छोटी छोटी जगहों पर एक दो के फॉर्म में इन्हें रिप्लेस करते हैं या रिन्यूअल करते हैं। एक गैंग में एक गैंग बीट में एक साल के अंदर में अधिकतम रेल रिन्यूअल की संख्या 10 हो सकती है या 250 स्लीपर अधिकतम हो सकते हैं या दोनों भी हो सकते हैं। अर्थात एक साल में एक गैंग बीट के अंतर्गत में कुल मिलाकर के अधिकतम संख्या रेल रिन्यूअल की 10 हो सकती है या स्लीपरों की संख्या का बदलाव 250 हो सकता है या दोनों मिलाकर के भी हो सकता है। इस प्रकार के रिन्यूअल को नॉर्मल मेंटेनेंस का पार्ट माना जाता है, अर्थात स्कैटर्ड रिन्यूअल सामान्य अनुरक्षण के कार्यकलाप का ही एक अंग माना जाता है। यह किसी विशेष प्रकार का नवीनीकरण नहीं है। वहीं कैजुअल रिन्यूअल की अगर बात करें, तो इस प्रकार के रिन्यूअल में यहां पर भी अनसर्विसेबल रेल स्लीपर और फास्टनिंग को
बदला जाता है, आइडेंटिकल सेक्शन ऑफ सर्विसेबल से बदला जा सकता है, लेकिन यहाँ पर एक छूट दी गई है कि यहाँ पर इन्हें नए ट्रैक कंपोनेंट के साथ भी बदला जा सकता है। जिस प्रकार स्कैटर्ड रिन्यूअल में अनसर्विसेबल स्लीपर्स और फास्टनिंग को आइडेंटिकल सेक्शन ऑफ सर्विसेबल और न्यू नियरली द सेम विंटेज के ट्रैक कंपोनेंट से बदला गया था, यहाँ पर कैजुअल रिन्यूअल में वो तरीका तो अपनाया ही जाएगा, यहाँ पर न्यू ट्रैक कंपोनेंट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जिस प्रकार स्कैटर्ड रिन्यूअल आइसोलेटेड लोकेशंस में थे, वैसे ही कैजुअल रिन्यूअल भी आइसोलेटेड लोकेशंस में होते हैं। पर यहाँ आइसोलेटेड लोकेशंस में एक कंटिन्यूअस स्ट्रेच हो सकता है जो छोटा स्ट्रेच हो सकता है। जैसे सिंपली अगर मान कर चलें कि अगर स्कैटर्ड रिन्यूअल में जहां तहां पर एक स्लीपर हमने किसी 1 किलोमीटर में किया, दूसरा स्लीपर किसी अन्य किलोमीटर में किया, तो इस प्रकार वो स्कैटर्ड फॉर्मेट में है। लेकिन कैजुअल रिन्यूअल में एक ही जगह पर 100 स्लीपर, 50 स्लीपर इस प्रकार के रिन्यूअल कैजुअल रिन्यूअल में किए जा सकते हैं जो छोटे स्ट्रेचेज में हो रहे हैं। 200 मीटर, 100 मीटर का रिन्यूअल कर दिया। तो इस प्रकार के जो कंटिन्यूअस फॉर्मेट में जो रिप्लेसमेंट किए जाते हैं, ऐसे को कैजुअल रिन्यूअल कहा जाता है, और यह नॉर्मल मेंटेनेंस के पार्ट में नहीं आता है, यानी कि स्पेशल मेंटेनेंस में इन्हें लिया जाता है। इस प्रकार के नवीनीकरण को किसी भी तरीके से हम स्कैटर रिन्यूअल में डिफाइन नहीं कर सकते हैं। इसके बाद एक टर्म आया थ्रू फिटिंग रिन्यूअल। थ्रू फिटिंग रिन्यूअल आर, जैसा कि आपने ऊपर में देखा होगा कि दो प्रकार के रिप्लेसमेंट यहाँ पर देखने को मिले होंगे, थ्रू फिटिंग रिन्यूअल और एक थ्रू फिटिंग रिन्यूअल आर। थ्रू फिटिंग रिन्यूअल अर्थात उसमें सभी फिटिंग्स का बदलाव किया जाएगा, जबकि थ्रू फिटिंग रिन्यूअल आर में ईआरसी को छोड़ करके लाइनर और जीआरएसपी का बदलाव किया जाएगा। आइए हम यहाँ पर स्कैटर रिन्यूअल और कैजुअल रिन्यूअल का एक कंपैरिजन चार्ट देखें। डेफिनेशन के हिसाब से स्कैटर रिन्यूअल का डेफिनेशन है रिप्लेसमेंट ऑफ अनसर्विसेबल ट्रैक कंपोनेंट इन अ स्मॉल आइसोलेटेड लोकेशन एज पार्ट ऑफ द नॉर्मल मेंटेनेंस। वहीं पर कैजुअल रिन्यूअल में कहा गया है कि रिप्लेसमेंट ऑफ अनसर्विसेबल ट्रैक कंपोनेंट्स ओवर अ स्मॉल कंटिन्यूअस स्ट्रेचेज एंड नॉट पार्ट ऑफ द नॉर्मल मेंटेनेंस। स्कैटर रिन्यूअल के स्कोप में अगर हम देखें तो हमें इसकी लिमिटेशंस क्या दी हुई है। स्कैटर रिन्यूअल में 1 साल के अंदर में एक गैंग बीट में अधिकतम रेल रिन्यूअल की संख्या 10 हो सकती है, या 250 स्लीपर को बदला जा सकता है, अथवा दोनों हो सकता है। वहीं कैजुअल रिन्यूअल स्लीपर में इस प्रकार का कोई लिमिटेशन नहीं दिया गया है, नो फिक्स्ड लिमिट ऑन द नंबर ऑफ कंपोनेंट रिप्लेस्ड। लेकिन यहां पर यह जरूर कहा गया है कि यह लिमिटेड होगा स्मॉल कंटिन्यूअस सेक्शन में, यानी कि बहुत लंबे स्ट्रेचेज में इसे नहीं किया जाता है। अब बात आती है अगला, कंपोनेंट किस प्रकार के यूज किए जाएंगे। तो स्कैटर रिन्यूअल में सर्विसेबल ट्रैक कंपोनेंट्स यूज किए जाते हैं सिमिलर विंटेज के। वहीं कैजुअल रिन्यूअल में सर्विसेबल ट्रैक कंपोनेंट सिमिलर विंटेज के तो इस्तेमाल किए ही जाते हैं, साथ साथ में न्यू ट्रैक कंपोनेंट यानी न्यू कंपोनेंट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसा कि लोकेशन में हमने डेफिनेशन से ही स्पष्ट हो गया था कि इस प्रकार में ये आइसोलेटेड लोकेशंस में किए जाते हैं। आइसोलेटेड लोकेशंस का मतलब क्या हो गया, स्प्रेड अक्रॉस द ट्रैक नेटवर्क, जहां पर उस गैंग का एरियाज होगा जितनी दूर में होगा, उस पूरे एरियाज में कहीं भी आइसोलेटेड लोकेशन में रिप्लेसमेंट किया जाएगा। यहाँ पर स्मॉल कंटिन्यूअस स्ट्रेचेज रिक्वायरिंग रिन्यूअल, यहाँ पर एक स्ट्रेच होगा, यहाँ पर स्ट्रेच की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आइसोलेटेड लोकेशन सिंपल है, और यहाँ पर आइसोलेटेड लोकेशन तो है पर वो स्मॉल और कंटिन्यूअस स्ट्रेच में है। पर्पस क्या है, पर्पस है स्कैटर रिन्यूअल का कंडक्टेड एज पार्ट ऑफ द रेगुलर मेंटेनेंस टू मेंटेन ट्रैक कंडीशन, यानी स्कैटर रिन्यूअल रेगुलर ट्रैक मेंटेनेंस का पार्ट है। रेगुलर ट्रैक मेंटेनेंस में इस प्रकार के रिप्लेसमेंट करने पड़ते हैं।
वहीं कैजुअल रिन्यूअल की बात की जाए तो वहां पर है कि कंडक्टेड फॉर सडन और लोकलाइज्ड ट्रैक फेलियर दैट कैनॉट बी मैनेज अंडर द स्कैटर्ड रिन्यूअल। तो जहां पर स्कैटर्ड रिन्यूअल से हमारा काम नहीं चल सकता है और वहां पर थोड़े लंबे स्ट्रेटेज में और आवश्यक की जरूरत पड़ जाती है, तो उस प्रकार में आवश्यकता को कैजुअल रिन्यूअल के द्वारा पूरा किया जाता है। जैसा कि हम अभी तक क्लासिफिकेशन, इसे नॉर्मल मेंटेनेंस का ऑपरेशन है और कैजुअल रिन्यूअल नॉर्मल मेंटेनेंस का पार्ट नहीं है, वो एक प्लान्ड मेंटेनेंस है। अप्रूवल और प्लानिंग, यूजुअली इसे मेंटेनेंस का पार्ट माना जाता है और इसे हम रूटीन वर्क कह सकते हैं, जबकि ये हमारा रूटीन कैजुअल रिन्यूअल जो होता है वो रूटीन वर्क का पार्ट नहीं माना जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि यह टॉपिक आपको बेहतर तौर पर समझ में आया होगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।